अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेस्टेरॉन। ये जो हमारे पास एक बहुत छोटा टॉपिक है। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये हमारे पास मेजर प्रोजेस्टिन है जो कि ह्यूमंस में होता है। अच्छा, ये हमारे पास कब बनता है? इन रिस्पॉन्स टू एलेक्ट फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। मेल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कहाँ से आता है? टेस्टिस से। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो हमारे पास कहाँ से आता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम और प्लासेंटा। और कॉर्पस ल्यूटियम में कब आएगा? जो हमारे पास सेकंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। अच्छा, अब अगर हम इसकी जो है डेरिवेटिव देखें तो हमारे पास आते हैं सिंथेटिक, न्यूअर और ओल्डर ड्रग्स। सिंथेटिक की बात करें तो हमारे पास है मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन। और अगर हम ओल्डर ड्रग्स की बात करें तो वो हमारे पास है एल नॉर्जेस्ट्रल, लीवोनॉर्जेस्ट्रल और नॉर इथिनड्रोन। और अगर हम ओल्डर की बात करें, बट ये तो ओल्डर थे। और अगर हम न्यूअर्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या है? नॉर्जेस्टिमेट और डीजो गैस्ट्रल। अच्छा, अब हम जो है इसमें हमारे पास जो है जो सिंथेटिक वाला जो है उसकी हमारे पास क्या है? बायो अवेलेबिलिटी ओरल हाई है या इम्प्रूव है। अब अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या है कि एक तो मेन बात जो है हमारे पास स्टीरॉइड है तो उसकी तरह ही काम करेगा, स्टीरॉइड्स की तरह। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये क्या करता है? सिक्रेटरी एंडोथेलियम बनाते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी। अब अगर हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स हाई हो जाए तो ये क्या कर सकता है? इनहिबिट करता है जीएनआरएच को, दस प्रिवेंट द ओव्यूलेशन। अगर कंसेप्शन जब हो तो अगर कंसीव कर जाए तो क्या होता है कि कंसीव अगर हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को और रिड्यूस करेगा किसको? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, यानी फेवरेबल स्टेट बना देगा प्रेगनेंसी के लिए। और अगर कंसेप्शन ना हुई तब क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन की जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी और फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी स्टार्ट। अब अगर हम इसके थेरेपेटिक यूज़ की बात करें तो ये हमारे पास किसमें यूज़ होता है? फॉर कॉन्ट्रासेप्शन या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में। इसको आप अलोन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको किस में यूज़ करते हैं? कॉम्बो में यूज़ करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के, टू प्रिवेंट द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस। ऑल तो ये कॉम्बो जो है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है बढ़ा देता है। प्रोजेस्टेरॉन की जो सिंथेटिक फॉर्मुलेशन थी, जैसे कि हमने पढ़ा था मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन, इनका हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इनका, और इसलिए हम जो है इनको किस में देते हैं? लो डोज में, जब हम इनको क्या दे रहे हो? ओरली। वैसे जो है हमारे पास मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन की जो है इंजेक्टेबल फॉर्म भी अवेलेबल है। अब अगर हम बाकी सिंथेटिक ड्रग्स की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? डीजोगेस्ट्रल, ड्रोस्प्रिनोन, डाइनोजेस्ट डाइनोजेस्ट्रल और एलनोजेस्ट्रल, नॉर इथिनड्रोन एसीटेट, नॉर्जेस्टिमेट और नॉर्जेस्ट्रल। प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारे पास ऑल्सो किस लिए यूज़ हो सकते हैं? फॉर DUB, दैट इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। और हमारे पास यूज़ हो सकते हैं या ट्रीटमेंट फॉर डिसमेनोरिया या फिर मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एंड इनफर्टिलिटी। अब अगर हम इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास ओरल प्रिपरेशन भी हैं और विजाइनल क्रीम्स भी हैं। जो हमारे पास माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन है उसकी प्रिपरेशन वो क्या है? रैपिडली एब्जॉर्ब होती है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी शॉर्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ है और लिवर में मेटाबोलाइज रहती है। मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो वो क्या है? लिवर में मेटाबोलाइज, लिवर में जाकर टूटेगी और प्रेग्नेंट डायवर बनाएगी, और उसकी क्या होगी? ग्लूक्रोनेडेशन एंड सल्फेट कॉन्जुगेशन। इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं हमारे पास वो कहाँ पे रिलीज होंगे? यूरिन में। यूजुअली जो हमारे पास प्रोजेस्टिन्स होते हैं वो लेस मेटाबोलाइज होते हैं। अब अगर हम बात करें ओरल मेट्रॉक्सी की, मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन, इसकी हमारे पास क्या है? लो हाफ लाइफ है 30 आवर की विद ओरल प्रिपरेशन। अगर इसकी कौन सी प्रिपरेशन है? ओरल। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? इसको हम चेंज कर दें फ्रॉम ओरल टू इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस, तो क्या होगा? इसकी हाफ लाइफ हमारे पास बढ़ के कितनी हो जाएगी? 40 to 50 डेज। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगी फॉर 3 मंथ्स। अदर जो प्रोजेस्टेरॉन्स होती हैं हमारे पास उनकी हाफ लाइफ क्या है? 7 to 30 आवर। मीन्स इनको क्या चाहिए? अलाउड डेली डोज। अब अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इनके एडवर्स इफेक्ट, प्रोजेस्टेरॉन के एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? हेडेक, डिप्रेशन, वेट गेन या फिर चेंजेस इन लिबिडो।
अच्छा, अब हमारे पास कुछ प्रिपरेशन है, दैट इज नॉर इथिन एसीटेट, नॉर्जेस्ट्रल या फिर एल नॉर्जेस्ट्रल। ये हमारे पास क्या है, 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन के उससे ड्राइव हुए हैं, 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन से ड्राइव हुए हैं, इसलिए इनके पास क्या है, एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। इसी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी की वजह से क्योंकि स्ट्रक्चर सिमिलर है टू द टेस्टोस्टेरोन, इसकी वजह से इनकी जो साइड इफेक्ट है लेस एंड्रोजेनिक म्यूटेशंस हैं, एक्नी, हिर्सुटिज्म, दैट इज नॉर्जेस्टिमेट या फिर ड्रॉसपाइरिनोल। ये हमारे पास क्या ज़्यादा प्रेफर की जाती है विमेन में विद एक्नी। अच्छा, लेकिन इनका एक एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये लोग पोटेशियम को बढ़ा सकते हैं। ये रीज़न, सीधा पोटेशियम बढ़ जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर एंटी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट। इसलिए हम इन्हें एस इनहिबिटर्स वाले ड्रग्स के साथ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये क्या पोटेशियम को मजीद बढ़ा सकते हैं और हाइपरकैलेमिया का चांस जो है वो बढ़ सकता है। अब इससे पहले कि हम एंटी प्रोजेस्टेरोन पे जाएं, हमारे पास कैचम में बात लिखी है टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी इन्होंने बताया कि जो प्रोजेस्टेरोन की टॉक्सिसिटी वो क्या है, बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, ये बीपी को बढ़ा सकते हैं और एचडीएल को कम कर देते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करें हाई डोजेस का इन प्री मीनोपॉजल वुमेन जो कि एसोसिएटेड विद रिवर्सिबल डिक्रीज इन द बोन डेंसिटी, तो ये क्या करेगा, बोन डेंसिटी को कम करा देगा, जो कि सेकेंडरी इफेक्ट है ओवेरियन सप्रेशन का। एंड डिक्रीज ओवेरियन प्रोडक्शन हो जाएगी, एस्ट्रोजन की जाहिर सी बात है, एंड डिलेड रिजम्पशन ऑफ द ओव्यूलेशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ थेरेपी। मीन्स अगर हम प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा दे देंगे तो ये क्या करवा देगा, टॉक्सिसिटी करवा देगा, और हमारे पास क्या करवा देगा, सेकेंडरी ओवेरियन सप्रेशन। दैट इज अगर हम इसने बहुत ज़्यादा दे दिया तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसका नेगेटिव फीडबैक जाएगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो हमारे पास ईस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा, ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा, और उससे पहले हमारे पास एलएच वगैरह भी नहीं बनेगा, एलएच नहीं बनेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, तो फिर ओव्यूलेशन हमारे पास कभी रिज्यूम होगी, जब हम थेरेपी को टर्मिनेट कर देंगे। एंटी प्रोजेस्टेरोन में जो है हमारे पास सिर्फ एक ड्रग दी है, दैट इज मिफेप्रिस्टोन। ये हम कैसे देते हैं, ओरल देते हैं, और ये क्या करवाते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज अबॉर्टिफिकेंट एक। और कितने लॉन्ग इसका जो इफेक्ट रहता है, 49 डेज आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अच्छा, इसको जो है अगर हम कंबाइन कर लें उसके साथ मिफेप्रिस्टोन को अगर हम कंबाइन कर लें विद PGE1 एनालॉग दैट इज मिफेप्रिस्टोन, तो इससे हमारे पास 95% जो है एबॉर्शन अचीव होता है। इसके हमारे पास अगर हम देखेंगे मिफेप्रिस्टोन के एडवर्स इफेक्ट हमारे पास क्या है, तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, यूट्राइन ब्लीडिंग, क्रैम्पिंग भी हो सकती है, और इनकम्प्लीट एबॉर्शन की भी पॉसिबिलिटी है। इसके जो है हमारे पास रेयर एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो है सेप्सिस। अगर इनका कॉम्बो दे तो सेप्सिस हो सकता है, या फिर इवन डेथ भी हो सकती है ड्यू टू इन्फेक्शन। और वो इन्फेक्शन कौन सा है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉर्डेलाई। इससे कॉम्प्लिकेशन भी है हमारे पास, दैट इज फेलियर टू इंड्यूस कंप्लीट एबॉर्शन। इसी के साथ जो हमारा प्रोजेस्टेरोन और एंटी प्रोजेस्टेरोन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में कॉन्ट्रासेप्टिव्स।